अगर मोदी सरकार की हुई वापसी तो कौन होगा देश का नया एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? अजीत डोभाल क्या फिर बनेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? क्या अजीत डोभाल ने रिटायर होने की जताई है इच्छा? तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं नया एनएसए बनने की रेस में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल का कार्यकाल इस महीने के आखिर में यानी 31 मई 2024 को खत्म हो रहा है। इस साल जनवरी में 79 साल के हो चुके अजीत डोभाल पिछले 10 सालों से देश के एनएसए हैं और 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने हैं, जिसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होगा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसे में जाहिर है कि एनएसए के पद के लिए वो अपनी पसंद को प्राथमिकता देगी। नौकरशाही के हलकों में इन बात को लेकर चर्चाएं अब जोर पर हैं कि अगर फिर से बीजेपी सरकार की वापसी होती है तो मोदी सरकार 3.0 में देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा। 1968 बैच के केरल कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को साल 2019 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31/5/2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी थी। उनका दूसरा कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। साथ ही उन्हें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समान कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। उस समय उनकी नियुक्ति के आदेश को लेकर कहा गया था कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो समाप्त होगी। वही उनका कार्यकाल इस साल 31 मई को समाप्त हो रहा है। हालांकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो सिर्फ राज्य मंत्री के रैंक के साथ एनएसए ही नियुक्त किए गए थे। तब उन्होंने 5वें एनएसए के तौर पर 30 मई 2014 को पदभार संभाला था। अब सरकार से जुड़े हुए जो सूत्र हैं उनके मुताबिक अजीत डोभाल ने अब रिटायर होने की इच्छा जता दी है। 4 जून के बाद नई सरकार के गठन के बाद उन्होंने पद छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। उनके नजदीकी सूत्रों का कहना है कि अगर भाजपा सरकार लौट कर भी आती है तो भी वो अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर इच्छुक नहीं है। वहीं अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि डोभाल के उत्तराधिकारी के तौर पर कुछ नाम कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भेजे गए हैं। लगभग 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबसे सीनियर मंत्री नौकरशाह का खिताब हासिल करने वाले अजीत डोभाल के उत्तराधिकारी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अगर तीसरी बार फिर से भाजपा सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होती है तो वो पहले से तय कर चुके होंगे कि अजीत डोभाल की जगह पर किसे नया एनएसए नियुक्त करेंगे। वहीं नए एनएसए के नाम को लेकर फिलहाल कयास ही लगाए जा रहे हैं। नया एनएसए बनने की रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहा है उसमें पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ चीफ सामंत गोयल का नाम भी है। अजीत डोभाल के करीबी सामंत गोयल को पहले 2021 में बतौर रॉ चीफ 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। इसके बाद 2022 में भी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनका कार्यकाल 1 साल यानी 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया था। गोयल को खुफिया मामलों का खास जानकार बताया जाता है। लंबे समय के बाद रॉ में किसी चीफ को 4 साल तक सेवा करने का मौका मिला है। वहीं खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश मामले में तत्कालीन रॉ प्रमुख सामंत गोयल का नाम सामने आया था और कहा गया था कि उन्होंने ही इसे मंजूरी दी थी। हालांकि भारत अमेरिकी संबंधों को देखते हुए उनके नाम पर कम ही सहमति बन सकती है। वहीं सामंत गोयल के बाद जो नाम चर्चा में है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डेप्यूटी एनएसए आईपीएस पंकज सिंह है। पंकज सिंह पहले बीएसएफ के प्रमुख भी रह चुके हैं। वो अजीत डोभाल के करीबी बताए जाते हैं और उनके पास इंटरनल सिक्योरिटी का खासा अनुभव भी है। हालांकि उनके पास विदेश मामलों को लेकर ज्यादा अनुभव नहीं, जो संभवतः उनके लिए एक वीक पॉइंट साबित हो सकता है। अब इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी एनएसए विक्रम मिस्री का नाम भी रेस में है। विक्रम मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। उनकी गिनती चीन मामलों के जानकार के तौर पर होती है। मिस्री को 2019 में बीजिंग में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के हिंसक संघर्ष के बाद मिस्री चीन के साथ हुई कई
वार्ताओं में शामिल हुए थे और उन्होंने विदेश मंत्रालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में और यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में कई भारतीय मिशन में काम किया है। सूत्रों का कहना है कि उनके पास इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए उनके नाम पर सहमति बनने के चांस कम हैं। वहीं 1982 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके पंकज सरन पूर्व डिप्यूटी एनएसए भी रह चुके हैं और 4 साल पहले ही इस पद से रिटायर हुए हैं। सरन को नवंबर 2015 में रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। वो भारत और विदेश में कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। पहले 1995 से 1997 तक उप सचिव, निदेशक के रूप में और फिर 2007 से 2012 तक संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। उन्हें भी डोभाल का करीबी माना जाता है, लेकिन आंतरिक मामलों को लेकर उनके पास भी ज्यादा अनुभव नहीं है। सूत्रों का कहना है कि उनके नाम पर कोई विवाद नहीं है, स्वच्छ छवि वाले अधिकारी रहे हैं, लेकिन वो कुछ साल पहले ही रिटायर हुए हैं। अगर वो एनएसए बन भी जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी पर कितनी लगाम लगा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना 1981 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। धस्माना को सितंबर 2020 में ही 2 साल के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन प्रमुख नियुक्त किया गया था और एनटीआरओ देश के तकनीकी संस्था में है जो कि भूस्थानिक खुफिया और उपग्रह इमेजरी की देखभाल करती है। धस्माना की काबिलियत ये है कि उरी और बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। उन्हें बलूचिस्तान आतंकवाद और इस्लामी मामलों का भी विशेषज्ञ माना जाता है। उनके पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काम करने का खासा अनुभव भी है। वो दुनिया भर के तमाम देशों के राजधानियों में सेवा भी दे चुके हैं, जिसमें लंदन, फ्रैंकफर्ट भी शामिल है। उन्होंने सार्क और यूरोप डेस्क भी संभाला हुआ है। माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में धस्माना बतौर एनएसए पद के लिए पहली पसंद हो सकते हैं। खास बात यह भी है कि उन्हें अजीत डोभाल भी पसंद करते हैं, साथ ही वो उत्तराखंड से भी ताल्लुक रखते हैं। हिमाचल प्रदेश 1998 बैच कैडर के आईपीएस अफसर तपन डेका को जून 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल इस साल जून के आखिर तक है। तेज तर्रार अधिकारी तपन डेका ने अपना ज्यादातर करियर इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही गुजारा। वो केंद्र सरकार के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, खासकर टारगेटेड किलिंग में के मामलों को संभाला है। वो कई एंटी टेररिस्ट अभियानों में भी शामिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा जुटाने में उनकी अहम भूमिका रही है। उनके कई सफल ऑपरेशंस की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारीकी से निगरानी की है। वो भी नए एनएसए के पद के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति की पसंद बन सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नए एनएसए को लेकर एक अप्रत्याशित फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार के सबसे खास मौजूदा कैबिनेट मंत्री और पूर्व ब्यूरोक्रेट को भी ये पद सौंपा जा सकता है। अगर 4 जून को भाजपा सरकार की वापसी होती है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं तो वो उनकी योग्य पसंद बन सकते हैं। और इसकी वजह है कि न केवल उनके बाहरी राष्ट्रों से भी अच्छे संबंध हैं, बल्कि अमेरिका और रूस से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। पूर्व नौकरशाह रह चुके हैं और उनके 2 जूनियर अफसर इस बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। संभव है कि नई सरकार में उनमें से एक को विदेश मंत्री का कार्यभार सौंपा जा सकता है। वहीं अगर वो पूर्व ब्यूरोक्रेट एनएसए बनते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विदेश मामलों पर भी उनकी गहरी नजर रहेगी और मार्गदर्शक की भूमिका भी वो बखूबी निभा सकेंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।